मेरी मौसी कहती थी, बेटा करेले के बीज को कितना भी चाशनी में उबालो वो कड़वा ही रहता है। अच्छा, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पर एक डीएम आया जिसमें लिखा है, ये दुष्ट लोग क्यों सुधरते नहीं। अगर सुधर ही जाते तो दुष्ट लोगों की कैटेगरी में क्यों आते। दरअसल हम सभी को लाइफ में कोई न कोई नालायक दुष्ट टाइप का इंसान जरूर मिला होता है जो कभी ना सुधरने की कसम खाए बैठा होता है, और ऐसे में उसके सुधरने का वेट करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस बारे में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अलग अलग श्लोकों में यूजुअली एक ही बात घुमा फिरा के कही है, न दुर्जन साधु दशाम उपैति बहुत प्रकारेपि शिक्ष्यमानाः आमूलस्तिक्ताम पैसा घृतेन न निम्ब वृक्षोह मधुरवत्वमेति। इसका मतलब है कि किसी भी दुष्ट इंसान को किसी तरीके से भी साधु नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूध घी के सींचने पर भी नीम का पेड़ और उसका फल कड़वा ही रहता है। ये सेम टू सेम वही बात है जो मेरी मौसी ने कही थी। आप कितना भी उनसे अच्छे पेश आए या उन्हें कितना भी भली संगत में, हालांकि मेरा पाला भी कुछ ऐसे लोगों से पड़ चुका है, लेकिन उनमें से मैंने 40% को अपने नेचर में सुधार करने के लिए इंस्पायर किया है। कुछ एक सुधर भी गए, लेकिन देश में वापस सीधे रास्ते पर लौट कर आने वाले लोगों की गिनती कम ही रहती है। कुछ दुर्जन जन्म से दुर्जन नहीं होते, बुरे लोगों में भी कुछ न कुछ तो अच्छाई होती ही है, लेकिन बुराई का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उनकी अच्छाई उसमें कहीं न कहीं दब के ही रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन, जिसका असली नाम सुयोधन था, मतलब कि अच्छा योद्धा, लेकिन उसकी हरकतों और उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो इस नाम से जाना जाने लगा था। एक तो बचपन से उसके मन में उसके मामा शकुनी ने जहर भरना शुरू कर दिया था, और अपने ही कजिन भाइयों के साथ जिस तरह का बर्ताव उसने किया, उसी वजह से उसका नाम दुष्ट लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। चाणक्य के टाइम में इतने ज्यादा दुष्ट नालायक लोग शायद फिर भी न मिले, लेकिन आजकल के टाइम में तो सर थोक के भाव दुष्ट लोग मिल जाते हैं। आजकल तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके घटियापन की कोई लिमिट नहीं है, न तो उनका कोई मॉरल है और न ही इनमें इंसानियत है। ऐसे लोग समझाने से नहीं मानते, बल्कि उनके लिए आचार्य चाणक्य दंड नीति से काम करने का उपाय बताते हैं, और फिर अगर इन्हें लीगली सजा दिलानी हो तो भी ऑप्शंस कम नहीं है। इसी बारे में चाणक्य ने दुष्ट लोगों की व्याख्या में अपने विचार लिखते हुए कहा है, दह्यमानम सुतीव्रेना नीचा परिशोग्निना अशक्तास्त अत्पदम गौतम तातो निंदम प्रकुर्वर्ते। इसका मतलब है कि दुष्ट लोग दूसरे के यश से जलते हैं क्योंकि वो खुद उस मकाम को नहीं पा सकते, और इसीलिए वो दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी कुबुद्धि दूसरों के अच्छे काम या प्रदर्शन को सहन नहीं कर पाती, और फलस्वरूप वो दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। चाणक्य ने शताब्दियों पहले ये बात कही थी, लेकिन आज भी देखिए उतनी रेलेवेंट है, क्योंकि आज तो इस तरह के लोग ज्यादा बढ़ गए हैं जो खुद तो इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन जो कोई अगर बेहतर कर रहा है तो उसकी बुराई करने में वो रस में डूबे रहते हैं। ये वो रस है जो शायद तितली को फूलों में से भी नहीं आता होगा। हर टीम में ऐसे 2-3 लोग होते हैं जिनकी लॉबी अलग ही होती है, और वो है द इनकॉम्पिटेंट टीम। इन लोगों का काम अक्सर अधूरा रहता है, इनके नंबर्स अच्छे नहीं होते, इनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन धरती पकड़ रहा होता है, लेकिन इनकी जलन आसमान छू रही होती है। ऐसे लोग जितना साथ में रहें उतना ही बेहतर, क्योंकि अगर गलती से भी ये लोग अलग अलग हुए तो फैलेंगे और साथ में अपना जहर भी फैलाएंगे। आपको बाबा नानक देव जी की एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफे बाबा नानक देव जी और उनके चेले मर्दाना यात्रा पर निकले थे। रास्ते में एक गांव पड़ा तो उन्होंने सोचा कि यहीं रुककर आराम कर लेंगे, लेकिन उस गांव के लोगों ने न तो उन्हें वहां डेरा डालने दिया और न ही उनका स्वागत किया, और तो और उन्होंने नानक देव जी और उनके साथियों से बात तक नहीं की। बाबा जी ने अपने चेलों से कहा कि इस जगह रुकना ठीक नहीं है, लेकिन जाने से पहले उन गांव वालों को आशीर्वाद देकर गए कि यहीं बसे रहो और फूलो फलो। रात जंगल में गुजारने के बाद अगले दिन उन्होंने फिर से सफर शुरू किया तो एक और गांव में पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने संत और उनके साथियों को देखते ही उनकी सेवा शुरू कर दी। गांव वालों ने उनके पैरों के कांटे निकाले, पांव धोए, पानी पिलाया, खाना दिया, बहुत सारी चीजें की। आराम करने को एक मकान में साफ सुथरी जगह भी दी। बाबा जी और उनके साथियों ने संगत कर वहां सभी गांव वालों के साथ कीर्तन किया। बाबा जी ने उन्हें जीवन को बेहतर बनाने के उपदेश दिए और सेवा का महत्व समझाया। अगले दिन जब वो जाने लगे तो बाबा जी ने पलटकर गांव की तरफ देखकर कहा, इस जगह से उजड़ जाओ और दुनिया भर में तितर बितर हो जाओ। ऐसे में जो बाबा जी के चेले थे उन्होंने पूछा कि बाबा जी,
जिस गांव वालों ने आपको घुसने तक नहीं दिया, उन्हें आपने वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दिया, और जिन्होंने आपकी इतनी सेवा की, उन्हें उजड़ जाने का श्राप दिया। ऐसा क्यों? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो, दुष्ट और नाशुक्रे अगर एक जगह बसे रहेंगे तो उनकी बुराई वहीं तक सीमित रहेगी, और अच्छे लोग उजड़ कर, बिखर कर जहां भी जाएंगे अपनी अच्छाई को दूसरों में बांटेंगे और सेवा की भावना सारी दुनिया में फैलाएंगे। सोचिए, क्या ये अच्छा नहीं है कि बुरे और दुष्ट लोगों की लॉबी बड़ी सीमित होती है और वो अकेले बैठकर ही लोगों की बुराई करते हैं। वो लोग जितना एक साथ रहें वही ठीक है। अगर वो फैल गए तो और दूसरी जगहों पर जाकर भी अपनी बुराइयों को फैलाएंगे और उनकी बुराई के बीच जगह जगह बुराई की नई फसल पैदा करेंगे। इसीलिए दुष्ट लोगों की लॉबी को तोड़िए मत, उन्हें साथ रहने दीजिए। वो जितना कम फैलेंगे दुनिया का उतना ही भला होगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले एपिसोड्स में भी हम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की टीचिंग से अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके फायदे लेते रहेंगे। So that's all for this episode. Stay connected. Ciao.